हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना 16 चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था हाउ एयर सपोर्ट्स आवर लाइफ के इसमें हमने पढ़ा था ऑक्सीजन के बारे में, नाइट्रोजन, CO2। ओके, तो आपने उसमें देखा था वीडियो में कि ऑक्सीजन कितना यूज़फुल होता है। ओके, एंड बहुत सारी जगह यूज़ होता है, जैसे कि रेस्पिरेशन, बर्निंग, सॉइल में एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं वो भी ऑक्सीजन यूज़ करते हैं, वाटर एनिमल्स भी यूज़ करते हैं एंड प्लांट्स भी यूज़ करते हैं। फिर भी जो परसेंटेज है ऑक्सीजन का वो सेम है, ऑलमोस्ट सेम है हमारे एयर के अंदर। तो ये किसकी वजह से होता है? फोटोसिंथेसिस की वजह से। आपको पता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ये क्या करती है? ऑक्सीजन बनाती है। ठीक है, एंड ये क्या है? फूड है प्लांट्स का। तो क्या है, फोटोसिंथेसिस से क्या रिलीज होती है? बहुत सारी ऑक्सीजन रिलीज होती है। ओके, तो ये क्या है? बैलेंस करके रखती है। ठीक है, ऑक्सीजन को यूज भी करते हैं वैसे तो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस में। ओके, बट जो ऑक्सीजन वो यूज करते हैं वो कम होती है और जो रिलीज करते हैं ना वो ज़्यादा होती है, इसलिए ऑक्सीजन ज़्यादा अमाउंट में वो रिलीज करते हैं। ओके, सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीजन साइकिल? The natural cycle of consumption of oxygen by respiration and burning। ये ऑक्सीजन का यूज हो गया, वो यूज करते हैं, कंज्यूम करते हैं रेस्पिरेशन एंड बर्निंग में, एंड इट्स रिलीज बाय फोटोसिंथेसिस। और रिलीज कैसे करते हैं? फोटोसिंथेसिस से। इसको क्या कहते हैं? इज कॉल्ड ऑक्सीजन साइकिल। ओके, ये क्या है? एक नेचुरली बैलेंस्ड प्रोसेस है, बट बहुत सारे डिफॉरेस्टेशन एंड एक्सेसिव फ्यूल्स का यूज करने से ये क्या है? प्रोसेस एक तरह से इम्बेलेंस हो गई है। ओके, सो इसीलिए बोलते हैं कि हमें ज़्यादा प्लांट्स लगाने चाहिए, कटिंग नहीं करनी चाहिए फॉरेस्ट की, क्योंकि क्या है, पूरा फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो पूरी तरह से इम्बेलेंस हो जाती है। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक क्या है? यूजेस ऑफ एयर। एयर का आप वीडियो पॉज करके खुद भी सोच सकते हैं कि एयर किस किस लिए यूज़ होती है। ओके, सो ब्रीथिंग के अलावा भी बहुत सारे यूजेस हैं। आप माइंड में भी सोच सकते हैं, जैसे कि जो एयर बलून होता है वो किसकी वजह से होता है? एयर की वजह से उड़ता है। ओके, जैसे एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, ये सब किसकी वजह से उड़ते हैं? एयर की वजह से। तो फर्स्ट यूज क्या दिया हुआ है यहाँ पे? विंड मेक्स विंड मिल्स रोटेट। हवा की वजह से जो ये विंड मिल दी हुई है ये क्या होती है? रोटेट होती है। ओके, विंड मिल रोटेट होने से क्या होता है? ये ब्लेड जैसे जैसे मूव करते हैं, इसके क्या यूज होते हैं? जैसे कि इससे फ्लावर मिल, आटे की चक्की हो गई, जैसे वो चला सकते हैं हम, और टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम ट्यूबवेल्स। ओके, और इसका जो आज के टाइम पे जो ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्या है, यूज़ क्या है ज़्यादा, कि इससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। ओके, और वो इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होती है वो क्या है? एक ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी है, एक तरह से हम कह सकते हैं। वो पॉल्यूट नहीं, उससे किसी तरह का एनवायरनमेंट पे कोई बुरा इफेक्ट नहीं पड़ता है। ओके, सो इससे जो भी एनर्जी रिलीज होती है वो एक तरह से ग्रीन एनर्जी होती है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या दिया हुआ? ये मैंने पहले ही बता दिया है, एरोप्लेन्स, हेलीकॉप्टर, ये सब किसकी वजह से उड़ते हैं? एयर की वजह से। ओके, एंड जो बर्ड्स, इंसेक्ट, बैट्स, ये सब किसकी वजह से फ्लाई कर पाते हैं स्काई के अंदर? एयर की वजह से। डिस्पर्जल ऑफ सीड, ये किसकी वजह से होता है? कि एक प्लांट के से सीड दूसरे प्लांट पे जाता है, उसकी वजह से क्या होता है? पॉलिनेशन होता है। तो पॉलिनेशन एनवायरनमेंट को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रोसेस है। तो पॉलिनेशन होती रहना बहुत ज़रूरी है। तो एक एयर क्या एक फैक्टर है जिससे पॉलिनेशन होता है, एंड एयर प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन वाटर साइकिल। वाटर साइकिल में कैसे इन्वॉल्व होती है? क्योंकि जो भी मॉइस्चर लेके विंड एक जगह से दूसरी जगह पे जाती है, वहाँ पे फिर रेनफॉल होती है। ओके, तो वाटर साइकिल चलता रहता है इस वजह से। तो वाटर साइकिल में भी एयर एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। एक यहाँ पे फैक्ट दिया हुआ है, जैसे कि आपने देखा होगा जब भी हम सांस को बाहर की तरफ छोड़ते हैं किसी भी शीशे पे और एक लाइन ड्रॉ करते हैं, तो आप देखते हैं ना वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं। तो उससे क्या पता चलता है? जो हमारी सांस है उसमें वाटर वेपर्स प्रेजेंट है। तो यहाँ पे फैक्ट दिया हुआ है कि 1/3 ऑफ लीटर वाटर एवरी डे ह्यूमन बींग्स रिलीज करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट है रोल ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का क्या रोल होता है?
ओके, तो फर्स्ट हम करेंगे एटमॉस्फेयर कॉजेज वेदर चेंजेस। मौसम को चेंज करने के लिए होता है एटमॉस्फेयर रिस्पॉन्सिबल। सेकेंड है एटमॉस्फेयर हेल्प्स टू मेंटेन द राइट टेम्परेचर ऑन द अर्थ। अर्थ का जो टेम्परेचर है उसे मेंटेन रखता है एटमॉस्फेयर। एंड थर्ड करेंगे हम ओजोन लेयर। कैसे ओजोन लेयर हमें प्रिवेंट करती है हार्मफुल रेज से। ओके, तो फर्स्ट क्या दिया हुआ है, इससे क्या है वेदर चेंजेस होते हैं। वेदर चेंजेस कैसे होते हैं, देखो जैसे यहाँ पे है, ये अर्थ का सरफेस है, जितनी भी एयर प्रेजेंट होती है उस पर सनलाइट फॉल होती है। सनलाइट कैसी है, धूप है, एक तरह से हीट प्रोवाइड करती है। तो उससे क्या है, जो भी एयर प्रेजेंट होती है नीचे की साइड, वो क्या है ऊपर की तरफ। आप यहाँ पे एक पॉइंट है, जो भी गर्म चीज होती है ना, जैसे कि जैसे आप धुआं देखते हो तो वो क्या है गर्म होगा, तो वो हमेशा देखते हो ना ऊपर की साइड जाता है। तो ऐसी कोई भी गर्म चीज होती है हल्की, वो हमेशा ऊपर की ही साइड जाती है। फ्लेम्स होती हैं जो, वो भी क्या है ऊपर की साइड चलती हैं। ओके, तो जितनी भी गर्म चीजें होती हैं जैसे कि एयर हो गई, धुआं हो गया, वो हमेशा आप देखोगे ऊपर की साइड जाती है, क्योंकि वो हल्की हो जाती है। तो यहाँ पे क्या है, सनलाइट की वजह से एयर गर्म होती है, तो वो क्या है ऊपर की तरफ बढ़ती है, हॉट एयर राइजेस। तो जो स्पेस पहले हॉट एयर ने ऑक्यूपाई कर रखा था वो खाली हो जाता है, तो उसकी वहां पे कौन सी एयर आ जाती है, कोल्ड एयर आ जाती है। तो ऐसे ही क्या है, हॉट एयर ऊपर जाएगी, कोल्ड एयर इधर आएगी, ये पूरा साइकिल बन जाता है। तो इससे क्या एयर मूव होती रहती है। ओके, तो एटमॉस्फेयर हीट होने की वजह से एयर मूव होती है। ओके, अब मूव होने से क्या है, रेनफॉल, स्नोफॉल, ये सब आते हैं। ठीक है, और स्टॉर्म्स, साइक्लोन्स, ब्लोइंग ऑफ स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन इज आल्सो ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ एयर। ओके, क्योंकि एयर मूव हो रही है, राइज हो रही है, फिर से दूसरी कोल्ड एयर आ रही है, तो इससे मूवमेंट बनती रहती है। तो क्या इससे स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स आते हैं। ओके, सो thus the atmosphere is responsible for weather changes, okay, for weather changes. now next है एटमॉस्फेयर कैसे हेल्प करता है अर्थ टेम्परेचर को मेंटेन करने में। ओके, ये हम इस डायग्राम से समझेंगे। जो भी सनलाइट फॉल होती है वो कुछ तो एब्जॉर्ब हो जाती है सरफेस से, जो भी अर्थ का सरफेस होता है, कुछ रिफ्लेक्ट हो जाती है सरफेस से। ओके, कुछ क्या है एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब करता है एंड कुछ एब्जॉर्ब करते हैं, रिफ्लेक्ट हो जाते हैं क्लाउड, डस्ट एंड एयर से। ओके, सो जितनी भी ड्यूरिंग द डे क्या होता है, एब्जॉर्ब हो गया वो एटमॉस्फेयर से, तो क्या होता है वो एक्सेसिव हीट से अर्थ को प्रिवेंट करता है। तो दिन के टाइम पे क्या करता है एटमॉस्फेयर, हमें ज़्यादा अर्थ को ज़्यादा गर्म होने से बचाता है। एंड नाइट के टाइम पे वही जो हीट एटमॉस्फेयर ने एब्जॉर्ब करी है वो उसे ज़्यादा कूलिंग करने से बचाती है। ओके, तो एक प्रोसेस है, तो ना तो अर्थ को ज़्यादा ठंडा होने देती है, ना उसे ज़्यादा गर्म होने देती है। ओके, तो अगर कहीं आपसे पूछे कि अर्थ का एवरेज टेम्परेचर कितना है, तो आप क्या बोलोगे 15 डिग्री। अगर ये प्रोसेस ऐसे ना होती तो अर्थ का जो टेम्परेचर होता है वो माइनस में होता। तो आपको पता ही है माइनस में तो क्या हाल होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट है ओजोन लेयर। ओजोन लेयर कहाँ प्रेजेंट होती है, स्ट्रेटोस्फेयर में। ओके, तो अपर एटमॉस्फेयर कंटेन्स अ लेयर ऑफ गैस ओजोन। ये हमें क्या करती है, अल्ट्रावायलेट रेज से प्रिवेंट करती है। ओजोन जितनी भी हार्मफुल रेज होती हैं अपर एटमॉस्फेयर में, वहाँ पे उन्हें एब्जॉर्ब कर लेती है और वो हमें हमारे नीचे नहीं आने देती ट्रोपोस्फेयर लेयर में। ओके, तो इससे क्या है, ज़्यादा स्किन कैंसर नहीं होते, आई प्रॉब्लम्स नहीं होती उससे। अगर ये रेज यहाँ पे आती तो हर किसी को स्किन कैंसर होता। ओके, हार्मफुल रेज होती हैं ये। नाउ नेक्स्ट है एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन क्या है, द एयर पॉल्यूशन इज द कंटामिनेशन ऑफ एयर बाय अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस नोन एज पॉल्यूटेंट। पॉल्यूटेंट क्या होते हैं, जो भी ऐसे सब्सटेंस जो एयर को पॉल्यूट करते हैं। ये कौन से होते हैं, जैसे कि स्मोक हो गया, डस्ट, सॉलिड पार्टिकल्स हो गए, हार्मफुल गैसेस होती हैं जैसे कि SO2, NO2। ये सब क्या कहाँ से निकलती हैं, व्हीकल से निकलती हैं। जो भी उनका धुआं वगैरह होता है ना, उससे निकलती हैं, फैक्ट्रीज से निकलते हैं। फैक्ट्रीज में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट बनते हैं जो हार्मफुल गैसेस को रिलीज करते हैं। ओके, सो इनसे क्या है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जैसे कि कफ, अस्थमा और बहुत सारी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती हैं हमारे अंदर बॉडी के। तो एयर पॉल्यूशन क्या प्रिवेंट होना चाहिए। आपको पता ही है कितनी एयर पॉल्यूट हो रही है अब तो दिल्ली के अंदर।
और भी बहुत सारी जगह हैं। ओके, सो ये एयर का क्या है, हमें कंट्रोल करना चाहिए पोल्यूट होने से। तो कुछ मेथड्स होते हैं कि उनसे हम एयर को पोल्यूट होने से प्रिवेंट कर सकते हैं। ओके, तो वो मेथड्स क्या है वो देखते हैं हम। मेथड्स टू कंट्रोल एयर पॉल्यूशन, सबसे पहला तो यही है कि हमें ज़्यादा ट्रीज को प्लांट करना चाहिए। उससे क्या है, एक बैलेंस बना रहता है। ओके, ऑक्सीजन ज़्यादा रिलीज करते हैं। वो क्या है पता है, जो ट्रीज होते हैं वो पॉल्यूटेंट्स को एब्जॉर्ब भी कर लेते हैं और एयर को प्योरीफाई भी करते हैं। कुछ आपने प्लांट्स देखे होंगे ना, इंडोर प्लांट्स, वो क्या करते हैं, एयर को प्योर करते हैं। जैसे कि मनी प्लांट हो गया, और भी बहुत सारे प्लांट आते हैं अब तो इंडोर प्लांट। वो जितनी भी इंडोर एयर होती है ना, उसे प्योरीफाई करने का काम करते हैं। इसलिए बोलते हैं कि घर के अंदर भी कुछ इंडोर प्लांट्स रखने चाहिए हमें। रीयूज एंड रिसाइकल करना चाहिए हमें गार्बेज को, उसे जलाने की बजाय। जलाने से क्या है, हार्मफुल उसमें से गैसेस निकलती हैं। ओके, तो हमें उसे रीयूज ज़्यादा करना चाहिए। आपको पता है ना, कंपोस्ट बनाने के लिए बोलते हैं जितना भी गीला कचरा होता है, तो उसे अलग करने के लिए क्यों बोलते हैं गीले कचरे और सूखे कचरे को, क्यों, ताकि उस गीले कचरे का कंपोस्ट बनाया जा सके। ओके, फिल्टर्स यूज करने चाहिए हमें मोटरसाइकिल्स वगैरह में, कार्स में, जितने भी व्हीकल्स रिलीज करते हैं हार्मफुल गैसेस, उनमें फिल्टर्स यूज करने चाहिए ताकि वो हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स को अपने अंदर ही एब्जॉर्ब कर लें और साफ एयर को एटमॉस्फेयर में रिलीज करें। हमें बाइसिकल्स एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करने चाहिए प्राइवेट व्हीकल्स की बजाय। बोलते हैं ना कि सिंगल पर्सन अगर गाड़ी चला रहा है 4 व्हीलर, उसमें ज़्यादा सीट रहती हैं और सिंगल पर्सन यूज़ करता है, क्योंकि रिलीज तो वो उतनी करेगा, या 4 करो या 1 करो। तो इसलिए बोलते हैं कि हमें ज़्यादातर बाइसिकल्स यूज़ करनी चाहिए और पब्लिक ट्रांसपोर्ट करनी चाहिए यूज़। ओके, और क्या है, एनर्जी को हमेशा सेव रखना चाहिए। दिस विल रिजल्ट इन रिडक्शन इन बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, क्योंकि जितना हम एनर्जी कम यूज़ करेंगे उतना क्या है, फ्यूल्स को बर्न नहीं करना पड़ेगा, उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी नहीं बनानी पड़ेगी फ्यूल्स को बर्न करने से, और ना हार्मफुल गैसेज रिलीज होंगी। तो हमें एनर्जी भी जितना ज़रूरत है उतनी ही यूज़ करनी चाहिए। ओके, सो यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे। थैंक यू।